हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और इसको हमने 9.5 इंच डीप गले के अकॉर्डिंग काटा है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और इस लाइन के ऊपर हम गले का चौड़ाई 3.25 इंच दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। तो इसको इस तरह से मिला लेने के बाद अब हम यहाँ पे अंदर वाली साइड से ऊपर की तरफ यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये कर लेने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल को ले लेंगे और इसको स्केल को थोड़ा सा बाहर रखते हुए इस तरह से राउंड रखेंगे और इसको हम यहाँ पे नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो इसको इस तरह से हमें नीचे तक ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसको अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम बंद वाली साइड से 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और ये मार्किंग कर लेने के बाद स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे एक शेप हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम अंदर वाला जो गला है उसको हम पान गले का शेप दे देंगे इस तरह से ऊपर के पैच तक। तो इसको इस तरह से शेप अच्छे से दे देना है हमें पान गले का। तो ये शेप हमारा इस तरह से बन जाएगा और अब हम नीचे के साइड पे इस तरह से बीच में ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्किंग करेंगे इसको और ये मार्किंग हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको हम बाहर वाली साइड पे फिक्स काट लेंगे सबसे पहले, अंदर वाले पैचेस को हम बाद में काट लेते हैं। तो इसको ऊपर तक हम इसको काट के रेडी कर लेंगे और ये काट लेने के बाद इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए सभी तरफ से हम इसको काट लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसको यहाँ पे बकरम पे काटेंगे। तो देखिए बकरम को हमने ले लिया और इसको डबल में हमें ले लेना है और इसको इस तरह से रखेंगे और अब हम इसमें पिन लगा लेते हैं ताकि बकरम काटते समय पे ये ना हिले। तो इस तरह से 2 जगह पे पिन लगा लेंगे और इसको बाहर की तरफ बकरम को 1.25 इंच जितना एक्स्ट्रा काटेंगे बिल्कुल ऊपर तक। और ये काट लेने के बाद अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है इस अंदर वाले टुकड़े के बराबर इसको। तो बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं। तो ये काट लेने के बाद इसको साइड में रखेंगे और अब हम इसके अंदर वाले पैच को निकालने के लिए बकरम को बंद वाला साइड अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर इस पैच को रखेंगे और इसको भी हम पिन लगा लेते हैं ताकि ये हिले नहीं। तो इस तरह से 2 जगह पे पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे हम कार्बन को रखेंगे और इस तरह से कार्बन को रख लेने के बाद इस पैच के बाहर हम यहाँ पे 1.25 इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे। जितना बड़ा हमारा पैच है उतना इस तरह से ऊपर तक मार्किंग कर लेना है, बिल्कुल 1.25 इंच दूरी पे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे की साइड पे इस तरह से इसको राउंडिंग शेप में काट लेंगे और इस वाले लाइन के बाहर हम इस तरह से बकरम को 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे यहाँ तक। तो इस तरह से काट लेने के बाद अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है इस तरह से और ये काट लेने के बाद अब हम ये पिन्स को हटा देंगे। तो ये हमारा पैच इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है और अब हम चलते हैं प्रेस के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है उसको इस तरह से खोल के रखेंगे, सिर्फ अस्तर को ही इस तरह से, और जो हमने बकरम काटा था उसको इस तरह से साइड टू साइड मिलाते हुए रखेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इसको रख लेने के बाद में अब हम इसको प्रेस से चिपका लेते हैं। अगर आपकी बकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको मशीन से भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको चिपका के रेडी कर लेंगे और ये चिपका के रेडी कर लेने के बाद इसको हम मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और अंदर वाले पैच को हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कपड़े में चिपका लेते हैं इस तरह से। तो इसको इस तरह से रखते हुए चिपका लेंगे और ये चिपका लेने के बाद में अब हम यहाँ पे इस पैच को बाहर वाली साइड पे तो इसको इस तरह से फिक्स काट लेना है और अंदर की साइड पे कपड़े को रखेंगे ताकि पलटने में हमें आसानी हो और इस तरह से सभी तरफ से बाकी फिक्स इसको काट के रेडी कर लेते हैं सभी तरफ से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको काट के रेडी कर लिया है और अब हम सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पैच को हम बना कर रेडी कर लेंगे। तो इसमें जो हमने पेन से निशान लगाया था उसी के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है दोनों भी तरफ से, ताकि बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है। तो इसको इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पे जिस कलर का आपका पैच है उसी कलर का आपका धागा यहाँ पे इसमें यूज होगा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से इसको चलाते हुए रेडी कर लेना है। तो ये रेडी कर लेने के बाद में हमें पता चल जाता है। तो इसको सीधा कर लेने के बाद ये सिलाई हमें दिख जाता है। अगर आपको वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो तो इस तरह से मैं आपको चॉक से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो इसी के ऊपर हमारा बाद में पैच फिट हो जाता है। तो ये इस तरह से हम कर लेने के बाद में अब हम इसको पलटाने के लिए अस्तर का यूज़ करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा अस्तर को यहाँ पे हम काट लेते हैं इस तरह से थोड़ा सा रखते हुए और अब हम इसमें सिलाई चला लेंगे एक पैर का बकरम के ऊपर। तो इस तरह से बिल्कुल मशीन के 1 फुट के बराबर हम इस तरह से इस सिलाई को चला लेते हैं नीचे तक। तो यहाँ पे आपका सिलाई बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए और इस तरह से बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको चलाते हुए इसको रेडी कर लेंगे और ये कर लेने के बाद अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे काट लेते हैं बिल्कुल सफाई से। तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 पॉइंट कपड़ा अंदर रखेंगे, ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे, तभी ये अच्छे से पलटेगा। और अब हम सभी तरफ से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखते हुए। तो इस तरह ये कर लेने के बाद अब हम इसको पलटा लेंगे। तो ये ईजिली यहाँ पे इस तरह से पलट के रेडी हो जाता है। तो अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को। ये सिलाई बिल्कुल आपका किनारे से होना चाहिए। तो इस तरह से इसको अटैच करते हुए रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो ये अटैच कर लेने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को हम बिल्कुल फिक्स काट लेंगे पैच में सभी तरफ से। तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेंगे पैच को। तो ये देखिए इस तरह से रेडी हो जाने के बाद अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे।
तो देखिए ओवरलॉक करके भी हमने ला लिया है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये पाइपिंग हम डोरी वाली पाइपिंग का यूज़ करेंगे, जिसको हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख के सीख सकते हो। तो सबसे पहले पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग के दूसरे साइड पे एक किनारी से सिलाई चला लेंगे, इस तरह से आधा इंच फोल्ड करने के बाद। तो इस तरह से इसको रेडी कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको बिल्कुल सावधानी से बिल्कुल किनारी से हमें छाट लेना है इस तरह से। तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेंगे। और ये काट लेने के बाद इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसको पैच के नीचे इस तरह से रखते हुए सिर्फ पाइपिंग हमारा दिखना चाहिए। और इसके ऊपर हम पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे, बिल्कुल पास पास पकड़ते हुए इसको बारीक वाला सिलाई लगाते हैं। और अब हम जब यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे तब थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और चला लेंगे। और जब हमारा आधा इंच डिस्टेंस बचेगा तो दूसरी वाली पाइपिंग को पहली वाली पाइपिंग के ऊपर रख देंगे एक्स्ट्रा रखते हुए। तो इस तरह से बिल्कुल पॉइंट शार्प पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के रेडी हो जाता है। और इस तरह से इसको चला के हुए रेडी कर लेंगे पूरा ऊपर तक। तो इस तरह से हमने लगा के रेडी कर लिया है। और अब हम इसको यहाँ पे जो अंदर वाला कपड़ा होता है इसको कवर करने के लिए एक पैर का सिलाई और चला लेते हैं। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल एक पैर की दूरी पे बराबर आना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे इस पैच को। तो इस तरह से इसको हमने पैच को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट्स को ले लेते हैं। तो इसको इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ हम अस्तर वाले पार्ट को उठा लेंगे और यहाँ पे बकरम वाली साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसकी सीधी साइड पे हम पाइपिंग लगा लेते हैं अंडर कवर वाला। तो यहाँ पे पाइपिंग को अंडर कवर करने के लिए डोरी पाइपिंग के साइड पे सिर्फ हम 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और बिल्कुल सफाई से सभी तरफ इसको काट के रेडी कर लेते हैं बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से काट लेने के बाद मशीन के फुट को हम सुई को अंदर रखते हुए एक साइड में सेट कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ पे पाइपिंग को इस तरह से रख देना है और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम सिलाई चला लेंगे। तो ये नीचे वाला कपड़ा भी हमारा सिर्फ 1/4 इंच दबना चाहिए और यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। तो इस तरह से इसको चला लेना है। और यहाँ पे जब हम कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे छोटा सा कट्स लगा देंगे और यहाँ पे सुई को अंदर रखते हुए इसको मूवमेंट करवाएंगे बड़ी सुई की मदद से इस तरह से। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे मूवमेंट कर पाएगा। और इसको हम इस तरह से बिल्कुल एक बराबर सिलाई दबाते हुए इसको रेडी कर लेते हैं नीचे तक। तो इसको इस तरह से कर लेने के बाद धागे को काट लेंगे और ये कर लेने के बाद इस तरह से मेन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर इसको इस तरह से रख देंगे। तो दोनों कपड़े के बीच में हमारा पाइपिंग आएगा। और अब हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे, जो पहले सिलाई हमारा विजिबल होता है उसी के ऊपर हम इसको सिलाई को चला लेना है। तो ये बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हमारा सिलाई चलेगा इसके ऊपर। तो इसको इस तरह से रेडी कर लेंगे और यहाँ पे अंदर में सिर्फ 1 पॉइंट की जितना कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम पहले ही काट लेते हैं इस तरह से, तभी अच्छे से पलटेगा। और अब हम इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में। तो इस तरह से इसको ऊपर तक लगा लेना है और ये लगा लेने के बाद अब हम इसको पलट देंगे। तो इस तरह से इजीली पलट जाता है और पाइपिंग हमारा अंडर कवर हो जाएगा। तो ये हो जाने के बाद बड़ी सुई की मदद से इस तरह से पॉइंट को निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। तो इस तरह से निकल जाता है और ये हमारा पाइपिंग अंडर कवर इस तरह से हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे सभी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है। तो हमारा पाइपिंग अंडर कवर होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे सभी तरफ से सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप सबसे पहले पिन लगा के इसको अटैच कर लीजिएगा। तो ये अटैच कर लेने के बाद में फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल फिक्स काट लेंगे अस्तर के बराबर यहाँ पे सभी तरफ से। तो देखिए हमने इसको सभी तरफ से काट के रेडी कर लिया है। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों भी पार्ट को बना लिया है। और अब हमने जो पैच बनाया था उसको ले लेंगे और इसके अंदर जो हमने फिटिंग का सिलाई लगाया था पैच को, तो उसको इस तरह से फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर रखते हुए नीचे से हमें स्टार्ट कर देना है और बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाते हुए हमें इसको अटैच कर लेना है। तो ये बिल्कुल सभी तरफ से बिल्कुल बराबर अटैच हो जाएगा हमारा अंदर वाली सिलाई के ऊपर। तो ये परफेक्ट इस तरह से हो जाता है और यहाँ पे आने के बाद इसको पक्का कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे वाले पैच को भी अटैच कर लेते हैं। तो इसको भी हम अंदर वाली सिलाई के ऊपर बराबर रखेंगे। तो ये बिल्कुल 1 पॉइंट भी आपका कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से परफेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाएगा बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से इसको चलाते हुए इसको भी हम पक्का कर लेंगे ऊपर में। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम धागे को निकाल देते हैं और मजबूती के लिए एक सिलाई और चला लेंगे एक पैर की दूरी पे। तो इससे आपकी फिनिशिंग भी दिखेगी, लेकिन ये सिलाई आपका बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से इसको लगा लेने के बाद में दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है और इसको भी लगा के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम धागे को काट लेंगे और इसमें हम यहाँ पे टक्स लगा लेते हैं। तो डिजाइनर ब्लाउज में ये टक्स हमारे बाहर की साइड पे आ जाते हैं थोड़ा से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आधा इंच हम दबाते हुए इसको पक्का कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा वाला टक्स भी लगा के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमने दूसरा भी टक्स लगा के रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे होंगे तो इस तरह से बराबर से इसको काट के रेडी कर लेते हैं। और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए इसके सेंटर में चौक से एक निशान लगा लेंगे इस तरह से सीधी लाइन। और अब हम यहाँ पे पाइपिंग ले लेंगे डोरी वाला और इसको इस तरह से आधा इंच दबाते हुए हम इस पाइपिंग को लगा लेंगे, पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाते हुए।
बिल्कुल सफाई से यहाँ पे बिना किसी कपड़े को खींचे हुए इसको चला लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट पे आने के बाद सुई को अंदर गड़ाते हुए यहाँ पे रोक देंगे और इस तरह से इसको मूवमेंट करवाएंगे तो बिल्कुल ये पॉइंट की जगह पे मूवमेंट हो पाएगा और इस तरह से इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से ये पाइपिंग के किनारे से एक सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे आप आधा इंच की जितना फोल्ड कर सकते हो, आधा पाव इंच, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसको यहाँ पे हम इस पर सिलाई चला लेते हैं तो ये पक्का हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद इसको उल्टा करेंगे हम और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हम बिल्कुल सावधानी से बिल्कुल फिक्स काट के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको काट के रेडी कर लेने के बाद इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था उसमें एक कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी, इसको ध्यान रखते हुए। और अब हम यहाँ पे एक अस्तर वाला किनारी का कपड़ा ले लेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा सिलाई लगाते हुए बिल्कुल पाइपिंग के पास में सिलाई लगा लेंगे ऊपर के पॉइंट तक, लेकिन पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगी, इस बात को ध्यान रखते हुए। और अब हम इसको सुई को अंदर रखेंगे और इस तरह से इसको मूवमेंट करवाएंगे और एक सिलाई इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे इसको। तो ये हमारा इस तरह से लग जाता है। तो ये लगने के बाद में अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक त्रिकोण बना लेंगे इस तरह से। तो इससे आपका नीचे भी फिनिशिंग बना रहेगा और ये पॉइंट भी बिल्कुल शार्प पॉइंट निकलेगा आपका। तो इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे और अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर वाला इसको काट लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे हमारा पॉइंट बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप चाहो तो इस पे एक पैर का सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसमें तुरपाई करने वाले हैं तो हम इसको प्रेस करके लाएंगे और इसका फाइनल लुक आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आप इसमें इस तरह से बटन्स भी लगा सकते हो। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।